राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा कल प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, उनको बताना चाहिए था कि क्या क्या कंप्रोमाइज्ड है। क्या चाइना से कंप्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री? क्या चाइना के साथ आज तक मिरर डिप्लॉयमेंट का आज तक पहले कभी सुना था क्या? ब्रह्मपुत्र घाटी पर न्यूज आया था कि चाइना जो है वो बांध बना रहा है, और ये तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या कहा था? हम पता करते हैं। जरा उस समय के विदेश मंत्री का आप बयान कीजिएगी तो हम पता करते हैं, हम पूछेंगे चाइना से कि क्या ऐसा हो रहा है क्या, आज क्या ऐसी स्थिति है क्या? आज जो कुछ भी चाइना करता है उसका तुरंत काउंटर जवाब दिया जाता है। और इस केस में भी जैसा विजय जी ने ठीक बोला जी कि हमने तो देखा है पाकिस्तान बॉर्डर पर जो डिप्लॉयड बटालियन कमांडर होता है उसको ये पूरा आदेश दिया हुआ है। कई आप बटालियन कमांडर से आप जाकर के पूछे, वो कहते हैं पूरी छूट दी हुई रहती है कि आपको जो करना है आप कीजिए। सर एक्चुअली पता है वो डिस्कशन, मैं कह रहा हूं बात वहां से आगे बढ़ गई है। वो तो आगे अब वो देश के सामने ये बताना चाहते हैं आपका प्रधानमंत्री कमजोर है, या आपके प्रधानमंत्री की कोई कमजोर नस विदेशी नेताओं के पास में है, इसलिए वो मोदी जी को ऑपरेट कर लेते हैं। वो क्या देश इस बात को स्वीकार कर सकता है? क्या राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लिया है? मैं यही पूछ रहा हूं। राहुल गांधी को देश ने यदि गंभीरता से लिया होता तो राहुल गांधी SIR के मुद्दे पर बिहार के चुनाव में कुछ अलग परिदृश्य होता। राहुल गांधी को यदि लोग गंभीरता से लेता तो चौकीदार चोर है कि मामला में वो देश गंभीरता से लेता। राहुल गांधी के किसी भी बयान को क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग गंभीरता से लेते हैं क्या? ये उनकी मजबूरी है, ठीक है, कि वो अपने युवराज के साथ जाएं, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कोई असर नहीं होने मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप देखिए गुमान कितना है। अब मैं जब मैंने पहले पढ़ा तो एक सेकंड के लिए तो यकीन नहीं हुआ, और फिर हंसी भी आई। वो आपने कहावत है ना, देखिए चिड़िया जब पैर ऊपर करके सोती है तो उसको लगता है कि आसमान मैंने ही रोका हुआ, नहीं तो आसमान गिर पड़ता। अब देखिए जयराम रमेश जी का पोस्ट है, आज 4 तारीख है ना सर, कल 5 बजे का 4:58 का पोस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि देर रात राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की जा रही है और यह प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है। ये लिखा ट्रंप ने, बात ठीक है। आगे सुनिए, यह अनुरोध निश्चित रूप से ध्यान भटकाने वाली हेडलाइन बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि कल दोपहर लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन के सामने उनकी कायरता और आत्मसमर्पण को बेनकाब कर दिया था। मतलब कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर गए, उससे ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने ट्रंप को फोन किया होगा और कहा होगा कि सुनो अभी ट्रेड डील का अनाउंस कर दो, नहीं तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा, क्योंकि राहुल ने स्टेटमेंट दे दिया पार्लियामेंट में। नहीं, स्टेटमेंट देना है। आप देखिए ना, वो कह रहे ट्रेड डील, सर वो कह रहे ट्रेड डील इसलिए करवाई मोदी जी ने क्योंकि राहुल गांधी ने फंसा लिया। नहीं सौरभ जी ट्रेड डील तो पहले अनाउंसमेंट पहले हुआ है, राहुल गांधी का बयान बाद में आया है। मतलब मोदी कह देंगे तो ट्रंप कहेंगे अच्छा सब काम छोड़ के पहले ट्रेड डील कर। यही कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी इतने ताकतवर मोदी हैं। हाँ समीर जी, गजब हुआ। देखिए जयराम रमेश तो वही कहेंगे जैसे राहुल गांधी मतलब खुश और जयराम नाम की तो ड्यूटी है ये, लेकिन राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि जब आपको लोकसभा में बोलने के लिए मौका मिला 2 बार, परसों आपको जब ओम बिरला जी ने कहा आप बोलिए, तब आप नरवणे की जगह जो किताब के जो अंश है, जो अभी किताब पब्लिश नहीं हुई हो, जब लोकसभा स्पीकर ने ये व्यवस्था दी है कि भाई आप उसका जिक्र नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का विपक्ष के नेता को मौका मिला, तो वो तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर सकते थे, अपनी बात को कह सकते थे, 1 घंटा लगातार बोल सकते थे, उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि पार्लियामेंट के अंदर एक उपद्रव क्रिएट करना था, एक अराजकता उत्पन्न करनी थी, और उनको बड़ा इसमें आनंद आता है, उनको बड़ा आनंद आता है कि भाई लोकसभा ना चले, उपद्रव हो, मैं कुछ ऐसा बोलूँ जिससे बवाल मचे। और उसके बाद जब उन्होंने उकसाया, उसके बाद कल कांग्रेस के 8 सांसदों ने क्या किया, कल वेल में जाके जिस तरह से स्पीकर के ऊपर पेपर फाड़कर फेंके और 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे लग रहा है ये सब राहुल गांधी करते हो, फिर आज उनका वो समर्थन कर रहे हैं बाहर कि हम आपके साथ हैं। मतलब राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से लोकसभा को बाधित करने का काम करते हैं, राहुल गांधी के कहने पर राज्यसभा के सांसद जिस तरीके से राज्यसभा में बाधित करने का काम करते हैं, और आज तो जब पीयूष गोयल जो अमेरिका के साथ जो डील हुई उसकी जानकारी दे रहे थे, कम से कम वो तो सुन लेते कि क्या डील है, वाणिज्य मंत्री क्या बोल रहे हैं, डील में क्या के संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं हो, और आज राहुल गांधी को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री को उन्होंने मतलब कायर कह दिया, प्रधानमंत्री को डरपोक कह दिया, प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने घुटने टेकने वाला कह दिया।
तो अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की बारी है, आपको मौका मिला, आप आज बोले बोलेंगे नहीं। प्राइम मिनिस्टर। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम को बोलेंगे 5 बजे, तो प्रधानमंत्री आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे और उस बात का भी जवाब देंगे जिसका जवाब सुनने की आपकी ताकत नहीं होगी। तो आप अगर तमाम तथ्यों के साथ बात करते तो आज प्रधानमंत्री उसका दो सिलसिलेवार बातें जवाब और हुई हैं देते। सर। एक तो राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार के दबाव में स्पीकर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया। ये लोकतंत्र पर धब्बा है और मैं इसके खिलाफ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट दर्ज सर, कराता हूं। स्पीकर ने तो कह कितने रहे धैर्य का स्पीकर- परिचय दिया था? तो कह रहे कितना स्पीकर- धैर्य का परिचय कि दिया? सरकार ने स्पीकर पर दबाव डाल के मुझे 40 बोलने नहीं मिनट समझा रहे थे स्पीकर साहब, हम सबने देखा 40 मिनट समझा रहे थे कि आप मुद्दे पे बात कीजिए। वो 2 दिन हुआ। उसके अलावा जो हुआ है, राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है और राहुल गांधी ने वो कांग्रेस ने पोस्ट किया प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि चाइना पर क्यों खामोश हैं। इन्होंने लिखा है इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर जनरल नरवणे के बयान और एप्स्टीन के मामले में मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं। और फिर एक एआई वीडियो कांग्रेस पार्टी ने कल पोस्ट किया है और वो इतना खराब है कि वो दिखाया नहीं जा सकता। आपने देखा जरा वो मतलब वाकई मतलब मैं कहूंगा घटिया किस्म की घटिया स्तर पर नहीं करना चाहिए एआई वीडियोस का यूज प्राइम मिनिस्टर के लिए। दरअसल ये जो चल रहा है ना, इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का ऐसे ही एआई से वीडियो बनाया, फिर लगातार सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसमें वो नरेंद्र सरेंडर, भागा भागा ट्रंप और ये इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। मतलब क्या सचमुच कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा वर्ग है जिसको ये लग रहा है कि इसको समर्थन मिल रहा है? भाई कुछ समय के लिए आनंद किसी को मिल सकता है जो मोदी से चिढ़ रहा हो, घृणा करता हो, जिसको लगता है नहीं नहीं मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, वो वर्ग हो सकता है उसको देखकर प्रसन्न हो, कहे कि बड़ा अच्छा काम कांग्रेस की आईटी सेल कर रही। लेकिन जो सीरियस कांग्रेसमैन होगा, जो कांग्रेसी सचमुच होगा, जिसको रोज लग रहा हो कि अच्छा आज इस मुद्दे पर हमें लड़ना चाहिए था और उस वक्त आप एआई का वीडियो बना रहे हैं, क्या देश दुनिया को नहीं पता है कि क्या स्थिति है?